गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ बताने आई हूँ और मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है एक चीज़ की, क्योंकि जिस चीज़ की मुझे बहुत दिन से नहीं, बहुत सालों से तलाश थी ना, वो मुझे आज मिल गई। अब वो पता है क्या है, उससे पहले क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी। अपने हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे हम अपने बच्चों को पूजा करना तो चलो सिखा देते हैं, मंदिर में जल चढ़ाना, पूजा करना, है ना। लेकिन बहुत सारे कार्य हमारे यहाँ त्योहार किस वजह से मनाए जाते हैं, या हमारे भगवान ने जो भी जन्म लिया था तो किस कारण से लिया था, ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जो हम अपने बच्चों को नहीं बताते हैं। तो जैसे कि अभी जल्दी में ही एक मूवी आई थी ना, कौन सी थी, केरला स्टोरी। तो उसमें हमारे भगवान जी के बारे में बताया गया था कि आपके भगवान जी श्री राम जो थे वो तो खुद ही इतने दुखी थे, तो वो भगवान कैसे हैं। श्री कृष्ण जी के बारे में भी ऐसी बातें हुई थी। लेकिन उस मूवी में चलिए बाकी की स्टोरी सही थी, लेकिन एंड में ये भी नहीं दिखाया कि उसके जो प्रश्न थे ना वो हमें पता होने चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे चलिए हम बड़े लोगों को पता है, और हो सकता है बहुत से बड़े लोगों को भी ना पता हो। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आप बात करें किसी भी धर्म में, तो हर धर्म में, अगर आप ईसाई धर्म के हैं तो बाइबल ज़रूर पढ़ते हैं, वहाँ के सब लोग बच्चे भी पढ़ते हैं। अगर आप मुस्लिम धर्म में हैं तो वहाँ पे कुरान सारे बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन हमारे ही हिंदू धर्म में एक ऐसा धर्म है जिसमें जो है बहुत ही कम ऐसे होंगे बच्चे जो रामायण पढ़ते होंगे या जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ते होंगे। क्योंकि जब हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें सारी चीज़ों का ज्ञान होगा कि हमारे भगवान ने किस वजह से इस धरती पे जो है जन्म लिया था, क्या क्या कारण थे। और इस समाज में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो सारी चीज़ें हमारी पहले से ही हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में वर्णित हैं। तो पहले क्या था, बचपन में जब मैं छोटी थी, शादी से पहले की बात है, जब मैं थोड़ी सी समझदार हो गई थी, तब मेरी मम्मी जो है, अगर मैं बात करूं तो मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा जो है पूजा पाठ में सब चीज़ सिखाई थी। और वो विष्णु पुराण है, भगवत गीता है, ये सारी चीज़ें जो है मैं पढ़ती थी, वो सुनती थी। तो वो मुझसे पढ़वाती इसलिए थी क्योंकि जो है मेरा ध्यान इधर से उधर ना जाए और मैं अच्छी चीज़ों में रहूं। तो आज के टाइम पे मैं कहूँ तो उस समय मुझे थोड़ा सा बोर भी लगता था और शुरू में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता था, लेकिन एक समय बाद मुझे इन सारी चीज़ों में बहुत ही इंटरेस्ट होने लगा और मुझे बहुत ही अच्छा भी लगा। ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद जब मैंने विष्णु पुराण पढ़ी, और मुझे उस समय नहीं पता था कि मुझे इतना इंटरेस्ट हो गया था कि गरुड़ पुराण भी मैंने पढ़ डाली। हालांकि कहा जाता है कि गरुड़ पुराण को ऐसे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैंने शौक में वो भी पढ़ ली। और उसमें मैं सही बताऊं, उसमें हमारे जीवन मरण से लेकर हर एक चीज़ के बारे में लिखा था, जिसके बारे में मैंने पढ़ा था कि कौन सी जो है आपको बीमारी, कौन सी मृत्यु के रूप अलग अलग कि इस कर्म से करने से आपको इस तरीके की मृत्यु प्राप्त होगी। और इस बीमारी की वजह से, आपके इस कर्म की वजह से, हमारे सारा कुछ उसमें गरुड़ पुराण में लिखा हुआ था, जहाँ तक मुझे भी याद है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए मुझे उसे पढ़े हुए। तो उस समय जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे एक जो है एक बुक की बहुत ज़्यादा तलाश थी, जो मैंने यहाँ बरेली में भी कई जगह शॉप पर देखी थी और वो मुझे नहीं मिली थी। और आज मुझे फाइनली वो बुक मिल गई है और उसकी मुझे बहुत खुशी है। और वो बुक का नाम है भविष्य पुराण, जो कि मुझे पढ़ना था कि आखिर उसमें क्या है। अब वो मुझे मिली कैसे वो मैं आपको बताऊं। मैं मंदिर डेली जाती हूँ, तो आज जब मैं मंदिर गई थी तो भाई मंदिर में इस बार सफाई हुई थी, पेंट वगैरह चल रहा था, तो पंडित जी आ रहे थे बहुत बड़ा सा थैला लेकर और उसमें बहुत सारी बुक थी। तो मैंने उनसे ऐसे ही कहा, पहली बात तो मेरे घर पे जो है भगवत गीता है, पर अभी तक मैं रामायण नहीं लेकर आ पाई थी, तो रामायण भी नहीं थी। तो मेरा मन बहुत दिन से रामायण पढ़ने का, शिव पुराण पढ़ने का और एक भविष्य पुराण पढ़ने का, ये 3 बुक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे मन से लग रहा था कि मैं इसको पढ़ूंगी। ठीक है। तो मैंने पंडित जी से ऐसे ही कहा, मैंने कहा पंडित जी आपके पास तो बहुत सारी बुक होंगी, आप मुझे रामायण दे दीजिए पढ़ने के लिए। तो पंडित जी ने कहा हाँ बहुत सारी है, लो ले लो, अच्छी बात है आप पढ़ोगी। तो उन्होंने मुझे दे दी। फिर क्या होता है, फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा पंडित जी आपके पास अगर कभी आप जाओ तो कभी भविष्य पुराण आपको कहीं पर मिल जाए तो आप मुझे वो ला कर दीजिएगा, मुझे उसे ज़रूर पढ़ना है। तो पंडित जी ने कहा अरे अभी ले लो, ये तो मेरे पास अभी रखी है। आई मुझे इतनी खुशी हुई, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक तो पंडित जी ने मुझे ये दी। मैं इसे कैमरे से बना रही हूँ तो इसमें आपको हो सकता है नेम जो है उल्टा दिखे। तो ये तो हमारी श्री रामचरितमानस है, बुक है। मैं इसको भी पढ़ूंगी, लेकिन एक बार धीरे धीरे आराम से पढ़ूंगी। और इसमें जो भी चीज़ें अच्छी अच्छी होंगी ना, जो हम लोगों को पता होनी चाहिए, उन चीज़ों का सार मैं आप लोगों के साथ भी जो है शेयर करूंगी।
और एक पंडित जी ने मुझे ये बुक अपनी तरफ से दी है, इसका नाम है अग्निहोत्र। और इसमें पंडित जी बता रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है, बहुत ही अच्छी है, तो मैं इसको भी ज़रूर पढ़ूंगी। और ये दीजिए, ये सबसे पुरानी बुक और प्राचीन बुक है हमारी ऋग्वेद की। आपने पढ़े होंगे हमारे 4 वेद होते हैं, तो उनमें सबसे प्रथम बुक है हमारी ये ऋग्वेद की, ठीक है। तो ये भी पंडित जी ने अपनी तरफ से ही मुझे दी पढ़ने के लिए, और मैं इसको भी ज़रूर पढ़ूंगी। लेकिन और देखिए, और पंडित जी ने एक मुझे दी है ये ओशो की। तो इसमें ये बुक है मैं मृत्यु सिखाता हूँ, ये ओशो के बारे में है। तो ये मैंने जो है ओशो जी की कभी पढ़ी तो नहीं है, लेकिन पंडित जी ने कहा है तो मैं इसको भी ज़रूर पढ़ूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं जो पढ़ूंगी वो मैं सबसे पहले पढ़ूंगी इस भविष्य पुराण को। मुझे ये जानना है कि आखिर इस भविष्य पुराण में क्या लिखा है, और जो भी चीज़ें होंगी ना, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि इसका सार अपनी भाषा में, ठीक है। तो बस मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप भी मेरी एक यूट्यूब फैमिली हैं, तो जो भी मैं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँ। इस वजह से मैं जैसी मंदिर से आई और फटाफट से मैंने कहा आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मुझे फाइनली मेरी पसंद की बुक मिल गई है, और इसे मैं पढ़कर आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। अब आप कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और बस मुझसे जुड़ने के लिए मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी मैं चीज़ें बताऊंगी, एक चीज़ और है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सारे जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो सब अपने बच्चों को जो है इन सब चीज़ों का ज्ञान जरूर दें, जिससे कि जब वो बड़े हों तो कोई भी उनको किसी भी तरीके से भटका ना पाए। उनके पास अपने धर्म से लेकर अपने देवी देवताओं से लेकर हर चीज़ का जवाब होना चाहिए, कि वो सामने वाले का मुंह बंद कर दें, ठीक है। तो फिर इसीलिए कहो गर्व से हम हिंदू हैं। जय हो भारत माता की।